तो अभी हम रास्ते में जा रहा हूँ मेजा ब्रिज, दामोदर ब्रिज के ऊपर हूँ हम लोग। और ये जो पेंडल आप लोग देख रहे हो ये रानीगंज रेलवे स्टेशन के सामने है। और ये है रानीगंज की शिशु बागान। और अभी हम जा रहे हैं रानीगंज की बड़ा बाजार की दुर्गा मंदिर की तरफ। और राजवाड़ी जाने के सामने एक मंडप पे यहाँ पर दुर्गा मंदिर टोटली पेपर की बनाया गया है। और इस जगह पे हमारे साथ बहुत बड़ी एक कांड हुई है, तो वीडियो पे सब कुछ पता चलेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रानीगंज। तो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। बहुत टाइम के लिए आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉग दिया और बहुत सारे जगह गया हम इस कुछ ही घंटों में, क्योंकि ये 2 दिनों के अंदर बहुत सारे जगह हमने घुमा है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। फिर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से डेडिकेटेड ब्लॉग दे रहा हूँ। रानीगंज में जितने भी जगह पर मंडप किया गया सब कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो रानीगंज घुसने के समय राइट साइड पे आपको मंडप देखने को मिल जाएगी। A few moments later. उसके बाद हम थोड़ी देर रिश्तेदार के घर पे ठहरे। उसके बाद हम फिर से निकल गए एक नए सफ़र में, एक नए ज़िंदगी में। टोटली पूरे रानीगंज बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। दुल्हन की तरह पूरे टाउन ही रानीगंज जो है वो अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। और ये लेफ्ट साइड पे पड़ती है कटगड़ा मोड़ पे। तो उसके बाद हम फिर से और एक जगह जा रहे हैं जो रेल स्टेशन के सामने एक बहुत ही अच्छा मंदिर किया जाती है, बहुत ही अच्छा थीम्स किया जाती है, उस जगह पर हम विज़िट कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं रानीगंज स्टेशन मोड़ की दुर्गा मंडप पे। तो बाहर से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हालांकि अभी शाम की सिर्फ और सिर्फ 5 बज रही है, मतलब कि हम लोग समय रहते ही निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत जगह हम लोग जाएंगे। इस रानीगंज के अंदर भी बहुत सारे मेड़ है, बहुत सारे पेंडल किया गया है, तो सभी पेंडल पे हम लोग विज़िट करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं मैं यहाँ पर छोटे से छोटे मंडप से लेके बड़े से बड़े मंडप तक जाऊँगा, तो इसीलिए आपको रानीगंज के अंदर जितने भी मंडप है सभी मंडप इस ब्लॉग के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो कृपया करके ब्लॉग को एंड तक अच्छे से देखो। पहले तो दोस्तों इस मंडप की कोई भी लाइट जल नहीं रही थी। जब दोस्तों देखा कि कोई ब्लॉगर एक आ रही है, मतलब कि कोई कैमरा लेके आ रही है, तब यहाँ पर लाइट ऑन कर दिया गया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो इस मंडप की ज़्यादातर हाईलाइट जो है वो यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है कि बाहुबली के जैसे थीम्स किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ यहाँ पर पीतल की जैसा दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया गया है। और जो लाइट दिया गया है वो एक्चुअल पे येलो दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर मंडप में मैंने देखा है कि येलो लाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट है। या फिर बहुत सारे जगह पर डीजे लाइट है, या फिर बहुत सारे रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया था, मगर यहाँ पर ऐसे नहीं दिया गया। यहाँ पर सभी चीज़ पीतल की दिखाने के लिए, मतलब कि जैसे कि एक मटेरियल होती है पीतल, इस मटेरियल की पूरे जो थीम से दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया गया, कलरिंग किया गया और लाइट भी ऐसे ही दिया गया है। तो चलिए अभी दुर्गा प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ऊपर की तरफ गजराज की जो सीन है बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, जैसे कि एक रथ है, ये ऐसा एक फिनिशिंग दिया गया है। कौन कहता है अगर ज़्यादा दूर रहे तो लाभ नहीं होती है। देख सकते हो यहाँ पर वीडियो कॉल करके अच्छी तरीके से दिखा रही है। बॉयफ्रेंड शायद बाहर पे है, मगर अच्छी तरीके से एक एक मंडप को दिखा रही है। बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि ऐसे दिखाता ही जा रही है। और बॉयफ्रेंड बेचारा वहाँ पर घर में लेटा हुआ है। शायद मुझे लग रही है कि इंडियन आर्मी पे है, शायद आ नहीं पाया, क्योंकि हेयर कट जो लग रही है, हेयर स्टाइल जो लग रही है, मतलब कि इंडियन आर्मी है। कैसी लगी आगे स्वाद। तो चलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ा। और यहाँ पर मंडप है, तो देख सकते हो ऊपर की तरफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया गया है, जैसे कि लग रही है कैसे एक फूल की नेचर जगह पे आ चुका हूँ। A few moments later. तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं रानीगंज की बड़े बाज़ार की तरफ।
तो देख सकते हो करीब अभी भी जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ पर से टोटली लाइटिंग कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बोला है टोटली रांझीगंज की हर एक कोने कोने की जगह अच्छी तरीके से लाइटिंग कर दिया गया है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम रहती है, फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक जगह सजाया गया है और हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर भाई भाई रहती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, और हर एक मुस्लिम हिंदू की इस पूजा में बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है और अच्छी तरीके से इस पूजा को बहुत ही शान से काटाती है। तो मेरा बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड भी है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उन लोगों की जो खातिरदारी है मुझे नहीं लगती कोई हिंदू ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पर भी मंडप बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, बहुत ही कम जगह के अंदर, क्योंकि एक्चुअल पे ये जो मंदिर की फ्रंट साइड है ये टोटली एक रास्ते के सामने पड़ती है, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, एक एक चीज़ बहुत बेखूबी से किया गया है। तो दोस्तों पहले कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा जाते जाते। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रांझीगंज विजिट किया था ब्लॉग करने के लिए। तो एक्चुअली पे जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब से लेकर अभी तक मुझे घूमना बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इस शौक़ को मैंने प्रोफेशन पे बदला और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो एक्चुअल पे एक चीज़ आप लोग सोचे होंगे बहुत ज़्यादा कि एक्चुअल पे आप घूमने के लिए ब्लॉग नहीं, ब्लॉग के लिए घूमने जाओ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए आया हूँ, कुछ जगह दिखाने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। रांझीगंज पे अगर आप रहते हो, अगर आपको रांझीगंज के बारे में पता है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे जगह जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ आपको दिखाऊँगा। और अभी हम जिस जगह पर जा रहा हूँ वो है रांझीगंज की शिशु बागान ग्राउंड। तो शिशु बागान ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा एक पेंडल किया गया है, मुझे न्यूज़ मिला है। तो मैं अभी सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं और मेरे साथ 2 दोस्त है, एक दोस्त है और एक भाई भी है प्लस दोस्त है, मतलब कि दोस्त ही समझो, भाई के साथ सब कुछ शेयर होती है तो इसलिए मैं उसको दोस्त ही मानता हूँ। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यहाँ पर गाड़ी लेके घुस पाया वो है कि अभी सिर्फ और सिर्फ नाइट स्टार्ट हुई है, अभी 7 बज रही है। तो लिटरली मैं सीधा सीधा गाड़ी अंदर घुसा रहा था और तभी एक भाई आके ये हरकत करती है। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। तो मतलब कि यहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रही है, क्योंकि अभी अभी गेट बंद हुई है। पहले दोस्तों यहाँ पर अंदर देना जा रही थी, मतलब कि कुछ लोग यहाँ पर से निकल रहा था, इसीलिए हमने इधर मुड़ा, नहीं तो पहले इधर ही जा रहे थे। तो अभी वहाँ पर पार्किंग करना पड़ेगा। और इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सब लोग हिंदी बोलती है, क्योंकि मैंने जितने भी बैंकुड़ा के अंदर ब्लॉग किया है सभी जगह पर बंगाली या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, मगर यहाँ पर लोगों के साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर हिंदी सब लोग समझती है और यहाँ पर बोलता भी है, तो लिटरली ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाया आप लोगों के लिए। सो फाइनली हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क किया और हम लोग यहाँ भी मंडप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रानीगंज के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पे है, तो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। आपसे ब्लॉग पे बना रहे, बहुत ही अच्छी ब्लॉग होने वाली है। तो दोस्तों ये अभी शिशु बागान की फ्रंट पे ये है और चारों साइड ये एक महल का जैसा बना हुआ है, देख सकते हो। चारों साइड लाइट पे लाइट दिया गया है और ये एक्चुअली मेड है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही है, बहुत ही अच्छे से दुल्हन की तरह सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे विनर हुई है, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़, बहुत सारे विनर इस जगह से किया गया है। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर रखा गया है एक्चुअल पे क्या क्या क्वालिटी रखती है ये जगह, ये जो मेड है क्या क्या क्वालिटी रखती है, ये सब दिखाने के लिए ये सब रखा गया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये जो है ये फर्स्ट प्राइज़ माना गया है, बहुत सारे सालों से यहाँ पर किया जा रही है। तो हो सकती है कुछ सालों यहाँ पर विनर हुई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बारिश के वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गीला गीला हो चुके हैं, जैसे कादा टाइप हो चुकी है। बाकी ऐसे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया गया है। यहाँ पर लाइट भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चल रही है और दुर्गा प्रतिमा भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर लाइटिंग भी बहुत ही सही है। तो जो मेड है थोड़ी बहुत छोटा लगा, बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह भी है, इसीलिए मेड को थोड़ी बहुत छोटा ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा होती तो वहाँ पर ज़्यादा लग दिखी, थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो अच्छा होता। तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बारिश पे यहाँ पर क्या हालत पड़ी हुई है। मगर दोस्तों फिर भी आप भीड़ देख सकते हो कितना ज़्यादा है, जैसे कि आप लोगों को मंडप पे भीड़ दिखाया है। और ये जो जगह है ये एक्चुअल पे अलग साइड है, जहाँ पर जो दुकान है वो यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है। अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो ये सब एक्चुअल पे ग्राउंड है, यहाँ पर मेला लग दिया। मगर यहाँ पर कुछ भी भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गीला गीला टाइप यहाँ पर कादा हो चुकी है।
तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर भीड़ कम है। मगर एक चीज़ सोचो आप, अगर ये चीज़ ना होता तो कितना ज़्यादा भीड़ होता समझ नहीं पाता, क्योंकि बारिश हो रही है फिर भी इतना भीड़ है। अगर बारिश ना होती तो सोचो कितना ज़्यादा भीड़ होता हर एक मंडप पे। तो देख सकते हो अभी इतना ज़्यादा बारिश हो चुका है फिर भी यहाँ पर भीड़ कितना है। और अभी सब लोग दुकान जो है धीरे धीरे करके ओपन कर रही है सब लोग, और अभी हम लोग अलग जगह निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने की इंतज़ाम भी है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत खाना खाए और फिर यहाँ पर से हम लोग निकल गए राजबाड़ी की तरफ। तो राजबाड़ी किस साइड पे है क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं है, गूगल मैप के सहारा पे और कुछ लोगों के सहारे पे जाएंगे। A few moments later. तो राजबाड़ी कैसा है कैसा नहीं है हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। सोचा कि राजा लोग महाराजा लोग रहती है तो थोड़ी बहुत ही अच्छा होगा। तो रास्ते जाते जाते यहाँ पर देखा तो शायद मुझे लगा या फिर सब लोगों को लगा कि यही होगा, तो थोड़ी बहुत रुके और देखने के लिए गए। और सोचा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खासियत है कि यहाँ पर जो दुर्गा है टोटली पेपर की बनाया गया है, और ये टोटली रेल स्टेशन के जैसा ही ऐसा ही फिनिश देने की कोशिश किया गया है। और जाते जाते एक कुआं है, मतलब कि टोटली पानी वापर से निकल लेती है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो दुर्गा प्रतिमा है टोटली पेपर की बनाया गया है अच्छे तरीके से। अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी मिट्टी की यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ पेपर की बनाया गया। और ये कुआं भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कुआं है, तो देख लो एक बार। और बाकी हम लोग निकल रहे थे तो उसके साइड पे शिव जी हमारा फेवरेट तो यहाँ पर तांडव कर रहा था, तो देख लिया। A few moments later. सो फाइनली हम ओरिजिनल राजबाड़ी जाने के रास्ते में निकल गया। तो सबसे पहले आप लोगों को रानीगंज जाने के समय बहुत किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअल पे रानीगंज जो है वो एक बहुत बड़ा एक स्मार्ट सिटी है। तो यहाँ पर आपको एक राजबाड़ी है, तो वो बहुत पुराना समय से मतलब कि राजा महाराजा जब रहती थी तब से इस जगह की नेम जो है वो राजबाड़ी है। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रही है। और मैं बता दूँ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैम की आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद पड़ी है, तो आप कौन से VIP हो, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो संभल के आना सब लोगों को बोलना चाहूँगा, और थोड़े बहुत समय लेके आना। यहाँ पर आपको मंडप ये सब घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मगर हाँ घर जाने में और आने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर हो सके तो मैं कहूँगा कि जल्दी जल्दी निकल जाना घर से, करीब 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर निकल जाना, तो ज़्यादा ट्रैफिक आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और 7 बजे से 8 बजे के अंदर घर भी घुस जाना। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ राजबाड़ी के अंदर। तो रानीगंज में राजबाड़ी के लिए बहुत ही अच्छे से किया गया है, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत जगह जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दो। और ये है गेट, तो फाइनली हम गेट पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कुछ भी बाइक कार ये सब लेके बिल्कुल ही आपको एंटर नहीं करने देगा। मतलब कि वहाँ पर ही हम लोग अच्छी तरीके से मतलब स्कूटी पे हम गए थे, तो वहाँ पर स्कूटी पे एंटर नहीं कर पा रहे थे। रोड पे जो नेशनल हाईवे है तो वहाँ पर नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर आप क्या हो गए। और ये भी एक ग्राउंड है, देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर ही लगी क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रानीगंज से भीड़ आती है ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे दुर्गापुर ये सब जगह से भी भीड़ आती है, इकट्ठा होती है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों चलिए धीरे धीरे करके सब लोग एंटर होती है। देख सकते हो कैसा एक मतलब कि जामिती में आप देखे थे कि ना चांदा ऐसा ही लग रही है ये, तो टोटली ऐसे क्लीन सा बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगती है कि कंपटीशन में ये अच्छा किया जा सकती थी और भी, क्योंकि और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। फिर भी इस जगह के अनुसार पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ आई है, क्योंकि यहाँ पर थीम्स कम क्यों ना हो मगर हाँ जो मेला है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सजाया गया है और लोग भी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। और राजबाड़ी की लोगो आपने जैसे कि देखा था नीचे राजबाड़ी लिखा हुआ है, और इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। राजबाड़ी की जो नाम है ये जो ब्रांड बन चुकी है, सालों साल यहाँ पर पूजा होती है, चाहे आज कल परसों ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जब से राजा महाराजा रहती थी तब से इस जगह की नेम राजबाड़ी है, तो तब से यहाँ पर पूजा चलती है। तो ये एक्चुअली पे उदय संघ राजबाड़ी मोड़ रानीगंज यहाँ पर है। तो अगर आप आना चाहे तो गूगल मैप पे सर्च मार लेना, पास जाओगे और यहाँ पर डोंट टच लिखा हुआ है और उसे हमने टच कर दिया, भाई कुछ भी चलती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो चलिए अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने जितना ही सीधा साधा भावा था बाहर से, उतना ही नेक्स्ट लेवल निकला अंदर से, क्योंकि हमने सोचा था थोड़ी देर ऐसा ही होने वाली है और अंदर जाके सिर्फ
प्रतिमा देखेंगे और निकल जाएंगे, मगर यहाँ पर कुछ अलग ही निकला। यहाँ पर देख सकते हो कितना बेखूबी से काम किया गया है और अंदर जाके कुछ अलग ही फीलिंग होने वाली है। जैसे कि बाहर लगा था कि एक्चुअल पे आप लोगों को सिर्फ जैसे कि आप चांदा यूज़ करते हो उसके जैसा, मगर अंदर कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। तो देख सकते हो पर क्लीन रखा गया सब कुछ। दुर्गा प्रतिमा जो है क्लीन सा एक ही दुर्गा प्रतिमा है और चारों साइड में जो रहते हैं उनके अगल बगल में वो रखा गया है। और एक्चुअल पे देख सकते हो यहाँ पर प्रदीप रखा गया है। A few moments later. तो इस गेम पे करीब हमारे 3 बंदे की 3000 रुपये से भी ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्कैम किया जा रही है और मैं बता दूँ यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हो उनमें से 90% लोग इनकी खुद की है और ये खुद ऐसे मतलब कि नॉर्मली लोगों को दिखाने के लिए पैसे यहाँ पर लगाती है और उनको विनर हो जाती है। तो वो सब दिखावा के लिए है। अगर आप ऐसे मेला पे जा रहे हो जहाँ पर ये गेम होती है तो कृपया करके ये सब से दूर रहे। मैं भी दूर रहता था, मगर यहाँ पर मेरा एक दोस्त गंडू की वजह से यहाँ पर हमने आया। इन लोगों की असलियत की अगर बात करो, इन लोगों की पोल अगर मैं खोल दूँ तो यहाँ पर इनकी एक हाथों में ट्रिक रहती है। यहाँ पर नॉर्मली 3 कार्ड है और एक कार्डों में यहाँ पर रेड लोगो लगाया हुआ है। वो लोगो जिस कार्ड में बना गया है वो कार्ड ऐसे फेंकती है जैसे कि आप लोगों को शक ही ना हो कि वो कार्ड कोई अलग है। ये दोस्तों बहुत ही स्पीड से होती है, इसीलिए आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलती है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अल्कोहलिक पर्सन जाती है तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। और हम लोगों को ये पता चला जब हमारे 3000 रुपीज़ चला गया, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल पे ये लोग स्कैम कर रहा है। बाकी अभी सब लोग की पैसा चला गया इसीलिए मूड ऑफ हो चुका हूँ, मगर फिर भी ब्लॉग आपको तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना समय निकलता जाती है उतना भीड़ बढ़ता जा रही है। और यहाँ पर कितना भीड़ है वो आप यहाँ पर से अंदाजा लगा सकते हो कि एक भी मतलब कि कोई सी भी दुकान पे कोई टोटली फाका नहीं है। यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नवमी है तो 10 दिन होने वाली है, तो उसके बाद सब लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नमस्कार। तो यहाँ पर भीड़ ऐसे बढ़ता जा रही है। मैं आया हूँ बैंकुरा से और 2-4 सब्सक्राइबर मिल गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आया हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिक फूड भी मिलेगी आपको खाने के लिए। तो अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर बहुत सारे अनोखा आपको फूड देखने को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों अभी तो हम यहाँ पर से घर जाने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं कब जाते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो करीब 1000 रुपये के आसपास हमारे स्कैम हो चुका है। करीब 1000 रुपये से ऊपर भी जुए पे हम गए थे ट्राई करने के लिए पहली बार। तो हमारे ये दोस्त और हमारे साथ स्कैम हो गया टोटली। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। तो दोस्तों एक कहावत आपने ज़रूर सुना होगा कि मेले पे इतना भीड़ है मगर आप सब लोग घूम रहा हो अकेला। तो यहाँ पर ऐसा ही ना हमारे साथ, क्योंकि हम अभी अकेला मतलब कि गर्लफ्रेंड ये सब नहीं चाहिए, मगर हमारे पास जो पैसा था वो टोटल ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए लग रही है कि पैसे की यहाँ थोड़ी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इतने सब कुछ है मगर हम कुछ भी खा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचा है अभी। तो दोस्तों फाइनल यहाँ पर किसी जगह पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ, तो इसीलिए हम कुछ खा नहीं पाए। तो अभी हम घर निकल रहे हैं। तो चलिए, और राजबाड़ी पे हम आए थे मगर यहाँ पर थोड़ी बहुत स्कैम हो गया हमारे साथ। मगर यहाँ पर टोटली डिसअपॉइंटेड लगा हम लोगों को और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ऑनलाइन पे पेमेंट होगा, तो यहाँ पर हम रुके हैं। और यहाँ पर ये भाई है हमारे साथ जो हमारी पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन पे भी कुछ भी नहीं है, कैश कुछ भी नहीं है, ये गंडू की वजह से। तो अभी चलिए कुछ खाते हैं। यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, तो खाते हैं, तो मजा लेते हैं। चलिए। तो दोस्तों हमारी दुर्गापुर जाने की जो प्लान थी वो यहाँ पर कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक भी रुपये हमारे जेब पे नहीं बचा हुआ है। तो अभी हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो थोड़ी बहुत समय लेके आना, क्योंकि अगर आप एक मंडप से और एक मंडप पे सफ़र करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ट्रैफिक की तो 100% सामना करना पड़ेगा ही। और ऊपर पे आप चांद देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से लहरा रहा है। और यहाँ पर हमको बहुत सारे कोइंसिडेंस की सामना करना पड़ा।
चाहे यहाँ पर पैसा चला गया, यहाँ पर बहुत सारे कोइंसिडेंस सामना पड़ा। और यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रैफिक पे भी बहुत ही ज़्यादा एक अचानक एक कोइंसिडेंट हुआ कि एक भाई हम लोग को आके बोल रहा है कि ब्लॉग कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, सही करो, ऐसे हाई हाई कह रहा। मगर उसके बाद ही एक टोटो उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से संघर्ष हो गया। तो हम वहाँ पर से तुरंत निकल गए, क्योंकि वो लोग बाद में कह सकते हैं कि इनकी गलती है, तो वहाँ पर पिटने की चांसेस थी। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर से टोटली गाड़ी निकल लिया जल्दी से। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आ रहे हो रांझीगंज दुर्गा पूजा की मज़ा लेने के लिए, तो कृपया करके जो ड्राइवर है वो थोड़ी बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक है, जिस जगह पर थोड़ी भी मतलब कि जगह नहीं है उस जगह से आपको गाड़ी निकालना होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और थोड़ी बहुत गाड़ी जो है सर्विसिंग करा के ले आना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक बार अगर स्टार्ट बंद होकर पड़ा हुआ है गाड़ी, तो यहाँ पर बहुत सारे गाली आपको सुनना पड़ सकती है जो आपके कान में नहीं भी घुस सकती है। ठीक है, ऐसा गाली आपको मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ की ध्यान रखें कृपया करके। और ये मंडप जाने के समय मिस हो गया था, तो इसको भी कवर कर लिया। ये एक्चुअल पे जो काठगड़ा मोड़ है उसके सामने है, जो राइट साइड पे पड़ती है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताया जाना। और दोस्तों ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ब्लॉग आप भी एक मिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। और दोस्तों इस ब्लॉग के बारे में आपकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर राय बातें कर देना। और दोस्तों अगर आप रांझीगंज पर रहते हो, किसी एक जगह मिस हो गया तो दोस्तों वो भी आपको बातें कर जाना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्निकल बलराम, तो वहाँ पर जाके फॉलो करना। अगर किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो वहाँ पर बात होते रहेगी। और अगर इस ब्लॉग पे किसी जगह मिस हो गया, रांझीगंज के अंदर कोई मंडप मिस हो गया, तो आने वाले साल में वो जगह कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बना रहो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय। घर पर न ऐसे प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। चलिए दोस्तों बाय।